हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी भर्ती से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के बारे में। सभी साथियों को एक सूचना हम बताएंगे कि आपका जैसे जो एग्ज़ाम डेट है वो जैसे फिक्स हो चुका है, तो इस वीडियो में हमारे साथ लगातार बने रहें। इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और बताएंगे जैसे CBT1 आपका कब होगा, और जैसे ग्रेजुएट लेवल का पहले होगा या 12th लेवल का यानी कब होगा, ये सभी बातें आपको हम बताएंगे। तो सभी साथी इस वीडियो में बहुत ही ध्यानपूर्वक से इसे देखें और साथ के साथ अपने परिवार हर क्लासेस 24 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस अपने चैनल पर लगातार आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं अपडेट की जाएंगी। और साथ के साथ अपने इसी परिवार हर क्लासेस 24 में आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी भी कराई जा रही है। तो सभी साथी अपने इस परिवार में लगातार जुड़े रहे, जिससे आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे नंबरों से क्लियर हो। तो सभी साथी अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब हम सबसे पहले जैसे बात करेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी की एज लिमिट क्या है, यानी कितने से कितने तक जैसे इसमें फॉर्म भर सकते थे। तो उसमें सबसे पहले जैसे ग्रेजुएट लेवल में 18 से 36 ईयर, कितनी यानी 18 से 36 ईयर थी। और अंडर ग्रेजुएट यानी 12th में 18 से 33 ईयर, कितनी यानी ग्रेजुएट में 18 से 36 और 12th में 18 से 33 ईयर थी। अब बात करेंगे जैसे ग्रेजुएट लेवल में मतलब वैकेंसी के बारे में कि कौन सी वैकेंसी यानी इसमें आरआरबी एनटीपीसी में थी। सबसे पहले जो वैकेंसी जैसे गुड्स मैनेजर, गुड्स ट्रेन मैनेजर यानी जिसे पहले गुड्स गार्ड के नाम से जाना जाता था, उसके बाद चीफ कॉमर्शियल कम टिकट यानी सुपरवाइज़र, उसके बाद आपकी तीसरी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और चौथी आपकी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, उसके बाद पाँचवीं आपकी स्टेशन मास्टर। ये आपकी जैसे महत्वपूर्ण यानी ग्रेजुएट लेवल की यानी वैकेंसी हैं जो आपकी मतलब आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा आई हैं। तो सभी साथियों को हम बार बार कहेंगे कि आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से रखें, क्योंकि एग्ज़ाम का समय बहुत कम है। और अपने इसी परिवार हर क्लासेस 24 से जुड़े रहें, क्योंकि इसी अपने परिवार हर क्लासेस 24 पर आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम की तैयारी भी कराई जा रही है। तो सभी साथी इससे लगातार जुड़े रहें और आप इतनी आप मेहनत करें, क्योंकि बहुत ही कम समय, आप ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल करके अपनी तैयारी में लगे रहें, क्योंकि अब समय बहुत कम है और अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। क्योंकि ये जॉब है आपकी बहुत ही अच्छे ग्रेड की है, B और C ग्रेड की जॉब है। तो इन जॉबों में आपका मतलब सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी लाइफ बहुत ही अच्छे से जाएगी, क्योंकि ये जॉब है इनका मतलब पे स्केल भी बहुत अच्छा है, 4200 ग्रेड पे की ज़्यादा जॉब है। तो ये जॉबें भी बहुत अच्छी हैं। तो आपका मतलब सिलेक्शन हो गया तो आप मतलब बहुत ही अच्छी लाइफ जिएंगे। तो सभी साथी समय निकाल के अपनी तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से करें, क्योंकि समय बहुत कम है। अपने परिवार हर क्लासेस 24 से लगातार जुड़े रहें, क्योंकि इस तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो अपने इसी यानी चैनल पर लगातार अपलोड किए जाएंगे। और साथ के साथ अपनी तैयारी भी कराई जा रही है आरआरबी एनटीपीसी की। तो सभी साथी अपने परिवार हर क्लासेस 24 से लगातार जुड़े रहें। अब बात करेंगे अंडर ग्रेजुएट यानी जो 12th में जैसे यानी 12th से जिन्होंने फॉर्म डाले हैं उनके बारे में, यानी कौन कौन सी जॉब यानी उनके लिए है। सबसे पहले जैसे बात करेंगे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, किसकी, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। उसके बाद दूसरी है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, और तीसरी है आपकी ट्रेन क्लर्क यानी जिसे TC बोलते हैं, और चौथी है आपकी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ये आपकी 4 मतलब जॉब है आरआरबी एनटीपीसी में जिन्होंने 12th से अपना फॉर्म भरा है उनके लिए। और ग्रेजुएट की हमने आपको बताई दी है कि कौन कौन सी जॉब हैं। तो सभी साथी हम बार बार कहेंगे आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से करें, क्योंकि समय कम है और अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। क्योंकि ये जॉब यदि आपको मिलती है तो आपकी लाइफ बहुत ही अच्छे से जाएगी, क्योंकि ये जॉब ही आपकी 4200 ग्रेड पे की है, तो आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी मिलेगी। तो साथियों आप समय निकाल के बहुत ही अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि ये जॉब आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको इसके लिए तैयारी भी बहुत ही अच्छे से करनी पड़ेगी।
अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस, यानी आरआरबी एनटीपीसी की सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले फर्स्ट यानी स्टेज यानी सीवीटी 1 होगा, उसके बाद सेकंड स्टेज है सीवीटी 2 होगा। यानी जो फर्स्ट स्टेज जैसे सीवीटी 1 होगा वो आपका यानी 100 नंबर का होगा। कितने का होगा? 100 नंबर का। सीवीटी 2 होगा वो 120 का होगा। कितने का होगा? 120 का। और तीसरा है आपका टाइपिस्ट टेस्ट स्किल टेस्ट। क्या है? टाइपिस्ट टेस्ट स्किल टेस्ट, जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट भी होंगे, जो आपका मतलब इन 2 एग्जाम के होने के बाद ये होगा। और चौथे नंबर पर आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और 5वें नंबर पर फिर बाद में लास्ट में होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। ये आपकी 5 यानी स्टेज हैं जिनमें आपका यानी सिलेक्शन आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा होगा। तो ये 5 मतलब पहले आपका सीवीटी 1 होगा, फिर उसके बाद सीवीटी 2 होगा, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। अब बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में, यानी आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम पैटर्न कैसे क्या है, यानी किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आएंगे और कितने नंबर के आएंगे और कितना समय मिलेगा। सबसे पहले है जैसे जनरल अवेयरनेस, सीवीटी 1 के बारे में बात कर रहे हैं हम। आरआरबी एनटीपीसी यानी सीवीटी 1 के बारे में, यानी सीवीटी 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कितने नंबर के हैं। तो सबसे पहला जनरल अवेयरनेस, जो 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 मार्क के होंगे। कितने के होंगे? 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 मार्क के होंगे। आपका अगला है मैथमेटिक्स, जो 30 नंबर का आएगा और 30 ही यानी क्वेश्चन होंगे। और आपका अगला है जनरल इंटेलिजेंस, जो 30 यानी क्वेश्चन आएंगे और 30 ही नंबर के होंगे। आपके यानी 40 क्वेश्चन किसके? जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, करेंट, ये सभी सब्जेक्ट को मिला करके 40 नंबर का आएगा। और उसके बाद आपका मैथमेटिक्स है वो 30 नंबर का। और उसके बाद है जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, ये आपके 30 नंबर के हैं और 30 ही मतलब क्वेश्चन है। और आपका जो समय है वो है 90 मिनट। इस यानी इन 100 क्वेश्चनों को सॉल्व करने में ये जो 100 मार्क के क्वेश्चन है इन्हें सॉल्व करने में 90 मिनट का टाइम मिलेगा। ये सीवीटी 1 का आपका मतलब एग्जाम पैटर्न है। इसमें यही पहली बार मतलब जब आप पहला एग्जाम दोगे तो इतना ही यानी मार्क का होगा। उसके बाद फिर होगा आपका सीवीटी 2, यानी आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 2 होगा। जब आप यानी फर्स्ट स्टेज का यानी सीवीटी 1 पास कर लेंगे तो फिर आपका सीवीटी 2 होगा। सीवीटी 2 में क्या होगा कि पहला जैसे जनरल अवेयरनेस 50 नंबर की आएगी, जिसमें आपके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सभी सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, ये सभी सब्जेक्ट मिला के 50 नंबर के आएंगे। और उसके बाद मैथमेटिक्स का 35 नंबर और रीजनिंग आपकी आएगी 35 क्वेश्चन। और ये सभी 50 नंबर का यानी होगी रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, और 35 नंबर का होगा यानी मैथ, और 35 नंबर की होगी आपकी रीजनिंग, और 120 नंबर का पूरा पेपर होगा, जिसमें आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट। कितना मिलेगा? 90 मिनट टाइम मिलेगा। 120 क्वेश्चन करने होंगे और टाइम आपका 90 मिनट है। और इसकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है। कितनी है? 1/3 है। इसमें आपके जैसे या 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो एक सही क्वेश्चन भी आपका कट जाएगा। इसलिए बहुत ही अच्छे से अपना पेपर करें और तैयारी बहुत ही अच्छे से कर लें, जिससे आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से नंबरों से क्लियर हो। अब बात करेंगे सिलेबस के बारे में। किसके बारे में? सिलेबस। सबसे पहले जैसे जनरल अवेयरनेस के बारे में कि किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले जैसे हिस्ट्री है, इसमें 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो इजी होंगे, ज़्यादा ये नहीं कि बहुत कठिन होंगे, मतलब इजी होंगे। उसके बाद है आपका ज्योग्राफी, जिसमें 5 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाएंगे और ये भी मतलब इजी होंगे। उसके बाद केमिस्ट्री है, इसमें 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी इजी होंगे। उसके बाद बायोलॉजी है, जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी मतलब इजी टाइप के ही होंगे। उसके बाद फिजिक्स है, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी इजी होंगे। कंप्यूटर है, जिसमें 4 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी इजी होंगे। उसके बाद आपका पॉलिटी, जिसमें आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी इजी होंगे। उसके बाद स्टैटिक जीके है, जिसमें 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी इजी टाइप के होंगे।
उसके बाद करंट अफेयर्स है जिसमें 11 से 12 क्वेश्चन आएंगे। ये इजी के साथ साथ मॉडरेट भी होंगे, क्योंकि कभी कभार एक तो क्वेश्चन थोड़ा कठिन भी पूछ लिया जाता है। ये आपका कितने नंबर, 40 नंबर का ये पेपर हो गया। और प्रत्येक में हमने आपको बता दिया है कि किस किस तरह के यानी प्रश्न पूछे जाएंगे। ये पूरे 40 के 40 प्रश्न इजी के साथ साथ मॉडरेट होंगे। मतलब मतलब इजी में कुछ 2-4 क्वेश्चन थोड़े कठिन होंगे और सभी नॉर्मल क्वेश्चन होंगे। तो सभी साथी इन यानी टॉपिकों को देख लें, किस टॉपिक में से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करें। क्योंकि समय कम है तो अपनी सटीक तैयारी करें, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने का समय नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ें। मतलब टॉपिक बाय अच्छे से क्लियर कर लें, उसी से आपका सिलेक्शन बहुत ही अच्छे से नंबरों से आप पास हो जाएंगे। अब बात करेंगे यानी मैथमेटिक्स सिलेबस के बारे में, यानी मैथ में किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले परसेंटेज, जो आपका 1 या 2 प्रश्न पूछा जाएगा उस जो इजी होगा। उसके बाद नंबर सिस्टम, जो 3 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी इजी होंगे। उसके बाद आपके एलसीएम एचसीएफ, इसमें 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी इजी। उसके बाद टाइम एंड वर्क, इसमें 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी इजी होंगे। उसके बाद CISI यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के प्रश्न होंगे, वो 2 से 3 होंगे और ये भी मतलब इजी टाइप के होंगे। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, ये 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी इजी होंगे। उसके बाद प्रॉफिट लॉस, इसमें 1, 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके इजी होंगे। उसके बाद मेंसुरेशन, इसमें 1 या 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी इजी होंगे। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री, इसमें 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी इजी टाइप के होंगे। और उसके बाद आपके एवरेज यानी औसत, जो आपके 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी इजी होंगे। और उसके बाद है स्क्वायर रूट में 2 या 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी इजी होंगे। और उसके बाद है रेशियो में 1 या 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी इजी होंगे। ये पूरा पेपर होगा 30 नंबर का। कितने का? 30 मार्क का, 30 नंबर का ही पेपर होगा। और जो आपके मतलब इजी से लेके मॉडरेट हो सकते हैं। क्या होता है कि जैसे आपके 30 क्वेश्चन है तो 30 क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि थोड़े हार्ड होते हैं और सब मतलब आप आराम से कर पाएंगे और इन्हीं मतलब टॉपिकों में से पूछे जाएंगे। तो सभी साथी इन टॉपिकों का अपने एक चार्ट बना लें और उसे देख करके ही अपनी एक अच्छी तैयारी करें। उसके बाद है आपका अगला यानी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। क्या है? जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। सबसे पहला टॉपिक है पजल में 3 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो इजी होंगे। उसके बाद सिलोजिज्म है जिसमें 3 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इजी होंगे। उसके बाद वेन डायग्राम है जिसमें 3 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मॉडरेट होंगे। उसके बाद सेंटेंस अरेंजमेंट है जो 3 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इजी से लेके मॉडरेट होंगे। उसके बाद स्टेटमेंट्स अजम्पशन है जो एक क्वेश्चन के आसपास पूछा जाएगा, ये मॉडरेट होगा। उसके बाद है आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन जो 2 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाएंगे जो इजी से मॉडरेट होंगे। उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है जो 1 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाएंगे, इजी होगा। उसके बाद आपका है एनालॉगी जो आपका इजी यानी 1 नंबर का पूछा जाएगा, इजी होगा। उसके बाद है मैथमेटिकल ऑपरेशंस जिनमें 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इजी से लेके मॉडरेट हो सकते हैं। उसके बाद डायरेक्शन है जिसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इजी से मॉडरेट हो सकते हैं। उसके बाद ब्लड रिलेशन है, इसमें 1 या 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी इजी से मॉडरेट है। उसके बाद आपका ऑड वन आउट, ये भी 2 या 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी इजी से मॉडरेट हैं। उसके बाद है सेटिंग अरेंजमेंट, इसमें 1 प्रश्न पूछा जाएगा, ये भी इजी से मॉडरेट है। उसके बाद है कोडिंग डिकोडिंग जिसमें 1 प्रश्न पूछा जाएगा, ये भी इजी से मॉडरेट है। इनमें मतलब टोटल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे जो इजी से मॉडरेट हो सकते हैं। और ये आपके वेरी इम्पोर्टेंट मतलब डेट के बारे में हम बात करेंगे। जो जो भी साथी आरआरबी एनटीपीसी, उसके बाद आरपीएफ और ये जूनियर इंजीनियर और ये जो आपका पैरामेडिकल कैटेगरी और नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट, इन सभी यानी आरआरबी एनटीपीसी की अभी आप जैसे वेट कर रहे हैं कि कब एग्ज़ाम होगा, तो सभी साथियों के लिए हम बता दें कि ये आपके लिए खुशखबरी है कि आरआरबी एनटीपीसी की एक तरह से डेट आ गई है कि इस डेट में आपका एग्ज़ाम होगा। तो सभी साथी बहुत ही अच्छे से जुड़ जाएं क्योंकि अब समय नहीं है आपके पास। तो सभी साथी
अब समय कम है तो सभी साथी यानी अपने ज़रूर पढ़ाई से जुड़ जाएं, जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम बात करेंगे यानी नॉन पॉपुलर कैटेगरी के बारे में, यानी एनटीपीसी के बारे में बात करेंगे। एनटीपीसी में 8113 जगह हैं कुल, और आपके जो ग्रेजुएट लेवल की है उसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। ये आपके अप्रैल महीने में, ये आपके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि आपका अप्रैल महीने के आसपास आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम शुरू हो सकता है। इसलिए सभी साथी यानी अपनी तैयारी, बहुत ही कम समय है, अब अच्छे से कर लें, क्योंकि आपके पास 1 महीने के आसपास समय है। तो आप अब 1 से 1.5 महीने की ये तैयारी बहुत ही रूटीन से करें, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। जितने भी साथी आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट से तैयारी कर रहे हैं वो सभी साथियों के पास बहुत कम समय है। तो साथियों, अब तैयारी में एकदम जुड़ जाओ और अपने परिवार हर क्लासेस के साथ हर समय जुड़े रहो, क्योंकि इस पर आपके आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी बहुत ही अच्छे से कराई जा रही है। तो सभी साथी अपने परिवार हर क्लासेस 24 से बहुत ही अच्छी तरीके से जुड़ जाओ, जिसमें आपकी टॉपिक वाइज सभी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, और साथ के साथ आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी पढ़ाए जा रहे हैं, उसके साथ एमसीक्यू भी, उसके बाद आपके टॉपिक वाइज यानी सब्जेक्ट भी पढ़ाए जा रहे हैं। तो सभी साथी लगातार यानी जुड़े रहें। उसके बाद अब बात करेंगे नॉन पॉपुलर कैटेगरी, जो अंडर ग्रेजुएट यानी जिन्होंने 12th पास करके अपना यानी फॉर्म भरा है, जिसमें 3445 जगह हैं। और इन साथियों को हम बता दें कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका मई या जून में हो सकता है, मई या जून में हो सकता है। तो साथियों, आपके पास भी समय बहुत कम है, आपके पास 2 से 2.5 महीने समय है। तो अभी से आप एकदम लग जाएं, अपना एक चार्ट बना लें और उसमें डेट लिख लें कि हाँ, आज से ही अपनी डेट लिख लें और अपनी तैयारी में लग जाएं, और रोज़ाना ये काउंट करें कि कितना समय बचा है, और समय निकाल के बहुत ही अच्छे से तैयारी कर लें, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलेगी। क्योंकि ये जॉब आपके लिए बहुत ही अच्छी जॉब है, क्योंकि ये 4200 ग्रेड पे की जॉब है और एक बहुत ही अच्छे लेवल की जॉब है। तो सभी साथी अपने यानी तैयारियों में जुड़ जाएं, क्योंकि ये समय बहुत ही कम है और आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। तो आप सभी साथी समय निकाल के अपनी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि समय बहुत कम है, और आप तैयारी को बहुत ही अच्छे से कर लें, जिससे आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे नंबरों से क्लियर हो। और साथियों, हम आपसे बार बार कहेंगे कि अपने परिवार हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके इसी चैनल पर इस तरह के आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड अपडेट भी दी जाएगी। उसके साथ साथ आपके आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी भी कराई जा रही है। तो सभी साथी अपने परिवार हर क्लासेस 24 से जुड़े रहें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और एक लाइक कर दें, और अपने यानी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।